19 फरवरी हिंदी विषय का कंप्लीट पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और 19 फरवरी हिंदी के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। जिस भी विद्यार्थी ने इसे कंप्लीट देख लिया 100% की गारंटी के साथ उसके 80 में से 80 अंक आने वाले हैं। और अब आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है वो 20 आपके पूछे जाएंगे। और गारंटी देता हूँ आपको, कल देख लेना 20 ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और प्रिंटेड पेज है वो 11 के 11 आप गिन लेना, अपने पेपर में 11 ही पेज होने वाले हैं। और क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिखेगा। जिस प्रकार से ये पेपर है रियल पेपर है और इस यही का यही आपके है जो 19 फरवरी यानी कल छपने वाला है। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपका यही रहेगा, एक अक्षर भी चेंज नहीं होगा। और माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो आप रट के जाइएगा, पूरा उत्तर जो भी बताऊंगा तो उसको रट लेना, क्योंकि भाई आपको छापना है 19 फरवरी को और 80 में से 80 अंक लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। दूसरा है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। चौथा है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। और पांचवा है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। तो पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो मैं वीडियो के बीच में आपको कहीं भी बता दूंगा। तो वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करना, पूरा देखना और हाइप जरूर कर देना। हाइप करोगे 3 बार आप तो आपको पीडीएफ का लिंक है मैं शेयर कर दूंगा। तो खंड ए है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, रसिया शब्द है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो यहाँ में या ऑप्शन नंबर बी आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। गुण स्वर संधि है, इसका सही उदाहरण आपका हो जाएगा रमेश, रमा प्लस ईस। और इसके बाद में तीसरा है आपका, उत्साह कविता के कवि है। उत्साह कविता जो आपकी है इसके कवि कौन है। तो इसमें चौथे में आपका तीसरा है, तीसरे में आपका ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसकी भाषा आपको बतानी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवधी भाषा। और जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं। भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो उन्होंने उद्धव पर भ्रमर के बहाने व्यंग बाण छोड़े हैं। तो दोस्तों आपको लाइव ये जो आपका वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए और 3 बार हाइप करना है आपको, जिससे मैं पीडीएफ का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और ये आपका छठा क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये छठे में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बिहार में है जो इनका जन्म हुआ था। कैप्टन किसका नाम था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें चश्मे वाले का नाम। लखनवी अंदाज व्यंग के लेखक हैं, इसके आपको लेखक बताना है। लखनवी अंदाज जो आपका पार्ट है इसका लेखक आपको क्या करना है, कमेंट, इसका लेखक आपको कमेंट में बताना है क्या होने वाला है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर जानते हैं। और मैं पिन कमेंट कर दूंगा, जो भी विद्यार्थी आंसर दे देगा उसके बाद में कि इसका आंसर ये है। नौवा है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। इसकी विधा क्या है, तो ये आपका है जो रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर से है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति का परिणाम होता है सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और आपका 11वां क्वेश्चन है, हमारे समाज में नाक प्रतीक है, यानी आपकी जो नाक बनी होती है ये किसका प्रतीक होती है, तो ये आपकी होती है, ये इज्जत की होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में आपका 12वां है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है।
तो पहला आंचलिक आंचलिक उपन्यास है वो आपका माना जाता है देहाती दुनिया को। ऑप्शन नंबर बी आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अभी कमेंट करके बताइए, आपको 12 क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन है वो याद हो चुके हैं। और इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन है किसी भाव अवस्था गुण अथवा द्रव दशा के नाम को इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण। और आपका नेक्स्ट है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। अकर्मक। और इसके बाद में आपका चौथा है वे खालिस्तान शब्द जो शब्दों वाक्यों या वाक्यांश वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो बे अव्यय हो जाएगा। बे अव्यय शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, तो इसमें अव्यय आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवे की बात करें तो पांचवे में आपसे पूछा गया है वे शब्दांश जो किसी शब्द के खालिस्तान में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय है वो अंत में लगते हैं और उपसर्ग है वो आपके पहले। हिंदी में उपसर्ग खालिस्तान प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन दिया है गद्यांश का, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है। तो इसको आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, हम आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रस्तुत गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसमें लिखेंगे वर्तमान में राष्ट्रीयता। वर्तमान में राष्ट्रीयता। और इसके बाद में सेकंड है वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो इसका आंसर अभी इसमें ही सर्च करके हम बताते हैं आपको ये। तो इसमें आपका पहले ही लिख रखा है वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है? तो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रीय आदर्श से त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। और विवेकानंद के उपदेश का विध्येय ध्येय क्या है? विवेकानंद है इसके उपदेश का ध्येय क्या है? तो ध्येय यहाँ पर दे रखा है विवेकानंद के उपदेश का ध्येय क्या है? ये हो जाएगा उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्त न हो जाए। और पांचवा है राष्ट्र की भावना का आधार किसे माना गया है? राष्ट्र की भावना का आधार आपको बताना है। तो यहाँ से आप देखिए इसका आंसर राष्ट्रभक्ति कोरी है वो भावना नहीं होती है। विवेक प्रेम और अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण होती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र की भावना। और इसके बाद में छठा क्वेश्चन आपका दिया है। छठे में आपसे पूछा है आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से छाट कर लिखना है। तो आस्तिक है इसका आपको विपरीतार्थक शब्द है वो छाटना है। तो अभी सर्च करते हैं। तो इसमें अभी हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर ना ये हो गया आपका नास्तिक। आस्तिक का अपोजिट क्या हो जाएगा? नास्तिक। इसके बाद में आपका जो चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी। चौथा है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 अंक का है ये भी। तो है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ढेलता है नर पर्वत के जावे उखाड़ पाव उखड़। तो ये आपको पद्यांश गद्यांश है इनको खुद से ही करना है, हम आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको है जो बताते हैं।
तो ये आपके खंड ब है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक है, 7 क्वेश्चन आएंगे, 14 नंबर के होंगे। तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो शहनाई बजाने के लिए डुमराव में एक रीड होती है, वह उगाई जाती है। डुमराव में यह सोन नदी है, उसके किनारे उगाई जाती है, इसलिए ये एक दूसरे के लिए उपयोगी है। और छठा है आपका, हवलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकी थी? तो पहली बार देखा था वो नेताजी, मतलब बिना चश्मे के थे और वो छोटे से लग रहे थे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। सातवां है आपका, इसी प्रकार आप कंप्लीट है। और अगर आपको नेक्स्ट भाग चाहिए इसका, इसकी और क्वेश्चन के आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, यस सर हमें नेक्स्ट भाग चाहिए इस पेपर का। तो इस पेपर का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन फिर अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जब आपके लिए टारगेट क्या है, आपके लिए टारगेट है 200 लाइक है, 200 लाइक का टारगेट है, इसे कंप्लीट कर देना, जिसके बाद में नेक्स्ट भाग आपका डाल दूंगा। तो आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कल आपका 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम भी है। तो ये है जो आपका बिल्कुल यहाँ तक आपका पेपर है। और ये निबंध भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट में लिख देना है, यस सर नेक्स्ट पार्ट, और 200 लाइक कंप्लीट कर देने हैं। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।